is the fourth class of coordination compound, I think. Isomerism दो तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, एंड दिस इज omitted from the syllabus. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने वर्नर थ्योरी पढ़ी थी, आइसोमेरिज्म कट चुका है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज आई थिंक आपका वेस्पर थ्योरी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वीबीटी हेडिंग डालिए बच्चे, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इसकी थ्योरी कभी नहीं आती पेपर में लिखने के लिए, नेवर आस्क. इस पे क्वेश्चन ऑलवेज आस्क. इस पे क्वेश्चन मस्ट आएगा, मस्ट आएगा ही आएगा, 100% आएगा. जैसे एक नॉमन किसी का क्वेश्चन पक्का आएगा 1 नंबर का, ऐसे ही 2 नंबर में इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा. वो एक अलग बात है कि ये 2 नंबर में 2 पार्ट देते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट ही बहुत बड़ा होता है. लेकिन कभी कभी वो 3 नंबर में 3 पार्ट दे देता है, तो टाइम बढ़ गया ना. मतलब 1 मार्क के हिसाब से भी लंबा क्वेश्चन आ सकता है इसमें. इसमें 1 मार्क के हिसाब से भी लंबा क्वेश्चन आ सकता है. आधे नंबर में कभी कभी ऐसा रहता है, 3 मार्क का क्वेश्चन देता है, 3 को पार्ट दे दिए, तीनों का आधा आधा नंबर का नाम दे दिया और आधे आधे नंबर में बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया. अब ईबीटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, वो आधे आधे मार्क का भी आ सकता है, कि 3 मार्क में 3 नोमेनक्लेचर हो गए आधे आधे नंबर के, और आधा आधे नंबर का बड़ा वाला हिस्सा हो गया. तो ये थोड़ा टेढ़ा काम है. टेढ़ा नहीं मतलब लंबा काम है आसान. वीबीटी तो मैं थ्योरी व्योरी नहीं पढ़ा रहा, थ्योरी को यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में सीधा वही पढ़ाऊंगा खाली. ठीक है, देखो पहले आप इसमें लिखिए कि क्या क्या आएगा. सबसे पहले से पूछते हैं मैग्नेट. एक तो नोमन आईयूपैक नेम पूछता है, आईयूपैक नेम लिखना हम सीख चुके हैं. फिर पूछता है इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर. मैग्नेटिक बिहेवियर आपको बताइए, 2 तरीके का पढ़ लिखना होता है, या तो पैरामैग्नेटिक या डायरेक्ट डायमैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेट अट्रैक्टिव, डायमैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेट रिपल्सिव. ठीक है, अट्रैक्टिव इन मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टिव हालांकि यहाँ पर इसको मतलब नहीं है इन मैग्नेटिक फील्ड. डायमैग्नेटिक का मतलब रिपल्सिव इन मैग्नेटिक फील्ड, रिपल्सिव इन मैग्नेटिक फील्ड. बस हमें निशानी पता होनी चाहिए. अगर इवन अ सिंगल, एक हो दो हो पांच हो, इससे मतलब नहीं है. अगर एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, अगर कोई भी अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक. even if a single unpaired electron is there, if a single unpaired electron is there, तो पैरामैग्नेटिक, else diamagnetic. Hybridization and shape. Hybridization and shape. अगर आपको बीबीटी लिखने को आए ना पेपर में, बाय चांस पूटी किसी से पूछ रहे तो यही लिखा ना, पूरे नंबर मिलेंगे. अगर बाय चांस पूछने को आए तो आप इतना ही लिखा ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे. ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन या D2sp3 और sp3D2, इन दोनों में अंतर है. इसका मतलब है 3D यूज हुई है, इसका मतलब है 4D यूज हुई है. कहाँ यूज हुई है पढ़ना है. D2sp3 का मतलब होता है 3D यूज हुई है, कैसे यूज हुई है पढ़ेंगे धीरे धीरे. एंड sp3D2 का मतलब है 4D यूज हुई है. शेप तो इसकी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी. sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लानर. इसके अलावा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड स्पिन, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड स्पिन. मैंने कहा ना या 3D यूज होगी या 4D यूज होगी. अगर 3D यूज हुई तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स.
लो स्पिन। और अगर 4D यूज हो रही है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन। ठीक है। क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो बातें आप याद रखना जो जनरल बात है। पहला, सबके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए 21 से 30 तक। आयरन कोबाल्ट निकल सकता है, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन होगा ही नहीं किसी वाले को। 21 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद करना है। लर्न एटॉमिक नंबर 21 से 30। ठीक है। दूसरी बात, आपको ये याद होना चाहिए कि कॉपर एंड क्रोमियम हैज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर एटॉमिक नंबर 29 एंड क्रोमियम 24 हैज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कॉपर की कितनी है बच्चे? कॉपर की है 4s1 3d10, जबकि होनी चाहिए 4s2 3d9, लेकिन होती 4s1 3d10 है, 4s1 3d10 है। सिमिलरली क्रोमियम की होनी चाहिए 4s2 3d4, होती 4s1 3d4 है। ठीक है। अगला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, अगर मुझे कोबाल्ट 2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इसका मतलब मुझे दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। पहले आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नॉर्मल कोबाल्ट की नॉर्मल कितनी होती है? 27। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 4s2 3d7। तो कोबाल्ट 2 प्लस की कितनी होगी? कोबाल्ट 2 प्लस का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आउटर वो इलेक्ट्रॉन और ऑलवेज इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल में से निकलते हैं, आउटर मोस्ट शेल में से निकलेंगे, में से निकलेंगे। आउटर मोस्ट शेल है 4s देन 3d। मतलब बच्चे क्या करते हैं, पहले ही दो इलेक्ट्रॉन निकाल के 25 की भर देते हैं, वो गलत होगा। पहले नहीं निकालना, पहले नॉर्मल लिखनी है। अब देखना आउटर मोस्ट शेल 4s है, 3d आउटर मोस्ट शेल नहीं है। तो अगर मुझे CO2 प्लस की करनी है, तो अगर मुझे CO2 प्लस की करनी है, ये कोबाल्ट मेटल है। ठीक है। तो कोबाल्ट मेटल की हो जाएगी 3p6 4s0 3d7। इन केस इफ आई वांट टू डू कोबाल्ट 3 प्लस, तो 4s के दो तो निकल चुके हैं, तीन निकालने, अब 3d की बात आएगी। अगर 4s में नहीं बचे तब 3d की बारी आएगी। 3d6 4s0 3d6। ठीक है। जैसे मुझे Cu2 प्लस Cu2 प्लस की करनी है, अगर आपको Cu2 प्लस की करनी है तो पहले आप Cu की करो। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 4s1 310, अभी एक्सेप्शन पढ़ा हमने। Cu2 प्लस का मतलब है पहले आउटर मोस्ट शेल। अगर मुझे Cu प्लस की करनी है तो 4s0 310। अगर Cu2 प्लस की करनी है तब आएगा 4s0 3d9। ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पड़ेगी। अब लिगेंड, लिगेंड दो तरीके से, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो फिलहाल आपको केवल इतना याद रखना है कि दो ही लिगेंड आपको स्ट्रॉन्ग मानने चलने, बाकी सब वीक है। टाइप्स ऑफ लिगेंड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाँ चे, ये नोट हो गया। एग्जाम्पल ऑफ, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन चेक अबाउट लिगेंड। क्वेश्चन में क्या करना है वो तो हमने पढ़ा ही नहीं, मैं तो ये आपको करने वाली चीज ध्यान रखनी है। चेक अबाउट लिगेंड whether weak or strong and do accordingly।
वीक और स्ट्रॉन्ग, डू अकॉर्डिंगली। मतलब वीक के साथ अलग काम होता है, स्ट्रॉन्ग के साथ अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप जनरली बच्चे ध्यान रखना भूल जाते हैं कि क्वेश्चन वीक लिगेंड गिवन है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड गिवन है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में वीक या स्ट्रॉन्ग गिवन है। तो वीक के तो एग्जाम्पल हजारों है, वीक के एग्जाम्पल याद मत करो, स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल याद रखो। सी एन नेगेटिव, सीओ कार्बोनाइल, सी एन नेगेटिव कार्बोनाइल, ई एन, ये तो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग है। जो NH3 है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ओनली व्हेन द मेटल इज कोबाल्ट। जब कोबाल्ट मेटल है तो NH3 स्ट्रॉन्ग है, एल्स वीक है। एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ओनली व्हेन मेटल इज कोबाल्ट, एल्स वीक। इतनी कहानी को समझो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, आपको ये कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर पेपर में VBT लिखने को आए तो यू कैन जस्ट राइट दीज 3 पॉइंट, 1 2 3, दैट्स ऑल। पहला पॉइंट मैग्नेटिक है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड स्केल, बस। इसके अलावा कुछ मत लिखना। अगर थ्योरी भी लिखने को है, ऑल दो थ्योरी आती नहीं है। शुड आई रब द बोर्ड? डन। देखिए बच्चे, क्वेश्चन हम एक करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है CuNH3 का, क्वेश्चन दिख जाए कोई बुक में। चलो, पहला क्वेश्चन में दे रखा है Fe, ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, ये स्ट्रॉन्ग का, वीक लिगेंड की कहीं। हाँ, CrNH3 का होल 6 3 नेगेटिव। वो आपको एक कंपाउंड लिख के देगा या 3 कंपाउंड दे देगा। मैंने आपको कहा 3 मार्क्स तो देगा, 3 कंपाउंड दे देगा।
तो एक कंपाउंड कितना लंबा एनालाइज होगा ये देखना जरा। NH3 का होल 6 3 नेगेटिव। अब इसके बारे में उसने कह दिया हाइब्रिडाइजेशन वर्क शेप बताओ या स्टीरियो केमिस्ट्री बताओ। इसे हम कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री लिखना है तो आपको चार चीज आपको बताना होता है, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, चाहे तो वही बता देना मैग्नेटिक बिहेवियर अगर स्टीरियो केमिस्ट्री लिखा है तो। अदरवाइज आपको स्पेसिफिकली बताएगा क्या निकालना है। फिलहाल मुझे इस कंपाउंड की स्टीरियो केमिस्ट्री था, नहीं तो मैं सब कुछ निकालूंगा। सबसे पहला स्टेप, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। स्टेप साइड में लिखते जा रहा हूँ। तो आपने निकाला x प्लस 6 × 0 इज इक्वल टू -3। स्टेप नंबर 1, x इज इक्वल टू -3 कैसे आ रहा है, ये 3 प्लस हो, वो प्रिंटिंग एरर है क्या? हाँ ये प्रिंट, ये प्लस किया प्रिंटिंग एरर है। तो x इज इक्वल टू +3 आ गया। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल देन मेटल आयन। देखिए पहले आपको बात क्रोमियम की कर दीजिए। क्रोमियम का होता है 24, मैंने आपको अभी बताया, पूरी लिखनी है आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक है, क्रोमियम 3+, पहले मेटल की कर दी फिर मेटल आयन की कर दी। मेटल, ये कोई मैसेज क्या कर रहा है बच्चा, क्या सर सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर की है सर? हाँ बच्चे एक्स की वैल्यू +3 है इसमें। सबसे ज्यादा वेटेज पी ब्लॉक की है सिलेबस में, पहले पी ब्लॉक की फिर डी ब्लॉक की। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ बार बार की पी ब्लॉक में दोबारा कराओ। जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, जैसे आपने निकाला एक्स प्लस, जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है उसी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। 6 × 0 = 3, एक्स के लिए 3 आ गई इसलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले 4s में से फिर 3d3। थर्ड थर्ड प्लॉट 3d 4s 4p 4d एंड फिर देखो, अगर आप CR3+ में बनाओ, आपने देखा 4s पहले बनानी है 3d, इसी ऑर्डर में बनाना है 3d। 3d प्लॉट हो गई, 4s 4p, थर्ड स्टेप चल रहा है 4d। फिर डी में 3 थे, 1 2 3, 4s खाली था, 4p तो अभी भरा ही नहीं मैंने। ठीक है, भर दिया। फिर चेक वेदर वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एक स्टेप करना पड़ेगा, वीक लिगेंड में कुछ नहीं करना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या करना है वो मैं हम जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर मेरा NH3 मैंने कहा केवल कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है। यहाँ पर आप लिख देना NH3 एक वीक लिगेंड है। NH3 क्या है, मतलब मुझे यही लेके चलना है, इसी को दोबारा लिख दो। ठीक है, इसी चीज को दोबारा लिख दो। ठीक है, चेक वेदर द स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड आर देयर। तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कोबाल्ट मेटल के साथ, यहाँ मेटल है क्रोमियम, तो यहाँ पर NH3 वीक लिगेंड है। ठीक है, तो राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन अकॉर्डिंग टू फिल्ड। तो यहाँ पर वीक फील्ड है ना, तो वीक फील्ड में कोई दिक्कत नहीं आती, वीक फील्ड में कोई दिक्कत नहीं आती, जो पहले लिखी है ना वही लिख दो दोबारा भी। ठीक है, देन फिल लिगेंड, लिगेंड फिल करो। एक NH3 एक लोन पेयर देगा, मेरे पास 6 NH3 है,
एक NH3 एक लोन पेयर देगा, 6 NH3। यहाँ पर एक NH3, इसमें लोन पेयर डाल दो। यहाँ पर एक NH3, इसमें एक लोन पेयर। यहाँ पर एक NH3, इसमें एक लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पर एक NH3, इसमें एक लोन पेयर। इसमें एक NH3, इस यहाँ पर एक लोन पेयर। यहाँ पर एक NH3, इसमें 6 मैंने NH3 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। फिल लिगेंड एंड मेक अ डॉटेड कॉलम, मेक अ कॉलम। आपने क्या करो, इनका एक डॉटेड कॉलम बना दो बड़ा सा, कि मैंने लिगेंड यहाँ भरे, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि मैंने लिगेंड यहाँ भरे हैं। इसको डॉटेड कॉलम में बंद कर दो, डॉटेड बॉक्स। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर। इसके बाद तो आपको इसके हिसाब से आंसर लिखते जाना है। मैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है। अगर एक भी अनपेयर्ड होता तो पैरामैग्नेटिक था, या तो 3 अनपेयर्ड है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका आ गया पैरामैग्नेटिक। अगर पैरामैग्नेटिक भी होगा तो कलर शोविंग अपने आप होगा। पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर शो भी करेगा, कलर शो करेगा। ये डायमैग्नेटिक विल नॉट शो कलर। डायमैग्नेटिक कलर शो नहीं करते, विल नॉट शो कलर। पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर शो करेगा, डायमैग्नेटिक होगा तो कलर शो। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। क्या मैंने कहीं भी लिगैंड 4D में भरा? ये मेरी 4D पढ़ चल रही थी, 4D में एक भी लिगैंड नहीं गया। लिगैंड या तो 3D में जाएंगे या 4D में, दोनों में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर लिगैंड 3D में गए। मैंने क्या कहा, अगर 3D में जाएंगे तो डी, देखो डी में 2 गए हैं, एस में 1 गया है, पी में 3 लिगैंड गए, अपने आप D2sp3 बन गया। डी में 2 लिगैंड गए हैं, एस में 1 लिगैंड गया है, मेरे को खाली लिगैंड देखने हैं, और पी में 3 गए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन अपने आप हो गई D2sp3। जितने में लिगैंड गए वो देख लो बस। और शेप ऑक्टाहेड्रल, शेप क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। लिगैंड किस में गए हैं? लिगैंड मेरे 3D में गए हैं। अगर लिगैंड 3D में जाते हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन। ये चीज आधे नंबर की है, ज्यादा उम्मीद हो तक ना कि 3 नंबर में आ गए। आधा या 1 नंबर इसकी वेटेज है इतना करने की। हाँ, ये हो सकता है ऐसे 3 पार्ट पूछ लो 3 नंबर का हो गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन बाकायदा बता रहा हूँ, इसकी इज्जत आधा या 1 नंबर की है। यू आर वेरी लक्की अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेते। वैसे आज तक हुआ नहीं ऐसा कोई लक्की बच्चा। हाइब्रिडाइजेशन और शेप, आप जब तक ये नहीं करोगे तब तक नहीं बता। एनीबडी एनी डाउट कैन आस्क। अरे परमप्रीत समझ आ रहा है? परमप्रीत है क्लास में? नहीं, परमप्रीत समझ आ रहा है बच्चे? और क्या, इस क्षेत्र में समझ आ रहा है? अब जब मैंने पार्टिसिपेंट को देख रहा हूँ ना इसलिए। इस क्षेत्र में समझ आ रहा है? भाटिया साहब, इसे युवराज भाटिया गायब है। नैना है, नैना गायब है। हिमांशु भट्ट, हिमांशु भट्ट। ठीक है, मैसेज आ गया। अर्चिता, ठीक है। आ जाओ, मैंने कौन सा वेटिंग को मैंने क्यों रखा? कोई आओ कोई जाओ।
अकॉर्डिंग टू फील्ड, मतलब वीक फील्ड है तो एडिटर लिख दो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते। तो अभी तो मैंने वीक फील्ड का क्वेश्चन दिया है ना, क्या चेंजेस आएंगे वो मैं यहाँ भरूंगा अभी। अगर ये वीक फील्ड है, मतलब वीक फील्ड के हिसाब से दोबारा लिखनी है, अगर वीक फील्ड है तो यही दोबारा लिखनी है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कुछ चेंजेस होंगे, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक पहले वीक फील्ड करके एक दो क्वेश्चन करके दिखाओ। अकॉर्डिंग टू फील्ड मतलब वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? वीक लिगेंड है तो एरिड लिखना होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कुछ चेंजेस होते हैं वो मैं यहाँ दिखाऊंगा अभी। पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड का जब क्वेश्चन कराऊंगा, अकॉर्डिंग टू फील्ड या ब्रैकेट में लिगेंड लिख लेना, अकॉर्डिंग टू फील्ड या फिर लिगेंड, वीक है या स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से। एक लिगेंड दो लोन, एक एक लोन पेयर डोनेट करता था, दो इलेक्ट्रॉन, तो फिर दो दो बनाना।
हाँ हिमांशु बोलो बच्चे। क्या किया होगा? ये पैरामैग्नेटिक कैसे है बच्चे? देखिए पैरामैग्नेटिक का मतलब है, पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। पैरामैग्नेटिक की कंडीशन थी इवन इफ अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर। यहाँ पर देखो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक और कलर शोविंग है। फोर्थ स्टेप में तो मैंने ये बताया था कि आपको बस ये देखना है कि लिगेंड कौन सा गिवन है, स्ट्रॉन्ग या वीक। मैंने आपका सी एन सी ओ और ई एन तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे, लेकिन जो एन एच थ्री है वो केवल कोबाल्ट मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर लिगेंड तो एन एच थ्री है लेकिन मेटल क्रोमियम है, तो यहाँ पर वीक फील्ड है। और वीक फील्ड में जो आपका थर्ड स्टेप होगा वही फिफ्थ स्टेप होगा, लेकिन आपको उसमें लिगेंड भर के दिखा देंगे। हाँ बच्चे देखो, स्टेप फाइव में मैंने यही दोबारा बनाया, तीन इलेक्ट्रॉन भरे, तीन, बाकी सब खाली था। ठीक है, फिर मैंने लिगेंड भरे, फिर मैंने छठा स्टेप भी इसी में जोड़ना है। छठा स्टेप पांचवे के अंदर ही जोड़ना है। पांचवे के अंदर कैसे जोड़ना है? फिर लिगेंड, लिगेंड कितने थे? छह। एक एन एच थ्री, जितने डब्बे इसमें, यहाँ पर डब्बा खाली था ना, एक एन एच थ्री इसमें जाएगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक दो तीन चार पाँच छह, एन एच थ्री चले गए। एक एन एच थ्री एक लोन पेयर लेके गया है, तो छह एन एच थ्री तीन लोन पेयर के छह लोन पेयर लेके गए होंगे। एक ने इसमें, 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 एक ने, बस जहां जहां लोन पेयर डोनेट हुआ है लिगेंड का, उसको डॉटेड बॉक्स में बंद करो। लिगेंड डोनेट करने के बाद उन्हें डॉटेड, जहां जहां लिगेंड गया उसको डॉटेड बॉक्स में बंद करो। अब दो लिगेंड डी में गए तो बी के अंदर दो लिगेंड गए, एस के अंदर एक गया, पी के अंदर तीन गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया डी टू एस पी थ्री, ऑक्टेहेड्रल शेप। जिनका ये हो गया, दे स्टार्ट डूइंग अ न्यू क्वेश्चन, सी ओ एफ सिक्स थ्री माइनस। एक मिनट में आप करिए।
बच्चे what's the answer? Anyone who got the anyone who got the answer? हाँ करो करो। इसका भी बच्चे प्लस की ऑपरेशन नंबर आ रहा है। कोबाल्ट 3 प्लस 4s0 3d6। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। पहले 3d 4s 4p 4d। थ्री डी कितने हैं? 6। है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 3d से 4s0 4p 4d है ना। ये CO3 प्लस की थी। यहाँ पर F फ्लोरीन वीक फील्ड है, हमने पढ़ाई नहीं थी स्ट्रॉन्ग फील्ड में। फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड है, तो दोबारा यही लिख दो। एक दो तीन चार पाँच। अब देखिए बच्चे फ्लोरीन वीक फील्ड है बच्चे। अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन भरो, छह छह फ्लोरीन भरने, यहाँ तो जगह ही नहीं है ना, तो फ्लोरीन का भरो। एक इसमें जाएगा, एक इसमें, 3 4 5 6 हो गए। एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 5 6। एस में एक गया, पी में 3 गए, डी में 2 गए। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें 4d यूज हुई है, 3d में लोन पे नहीं गया बच्चे। 3d में ऑर्बिटल खाली नहीं है ना बच्चे हिमांशु भाई। डब्बा पिछले वाले क्वेश्चन में देखो 3 में इलेक्ट्रॉन थे, बाकी 2 डब्बे खाली थे, बिल्कुल खाली डब्बों में जाते हैं। लेकिन जो लोन पे का 2 इलेक्ट्रॉन डालता है ना, तो
तो इसमें दो कैसे डाल देगा? एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ एक एक तो ऑलरेडी है, तो यहाँ तो लोन पेयर जाएगा ही नहीं। ठीक है। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल शेप है बच्चे। तो 4d में इलेक्ट्रॉन क्या है? तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन, और क्या है? अनपेयर तो चार है इसके अंदर, अनपेयर तो चार है। पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। FeH2O का होल 6 2 पॉजिटिव, उसके बाद मैं वीक लिगेंड कराने बंद कर दूंगा। FeH2O का होल 6 2 पॉजिटिव, FeH2O का होल 6 2 पॉजिटिव।
तो आंदो, तेरा क्या जा रहा है? जो आ रहा है आंदो, तो कुछ भी आ सकता है। सब समझ आ रहा है ना? ये आ जाएगा बच्चे। तो H2, 6 H2 भर के बस बात खत्म हो गई। ठीक है। sp3d2 octahedral shape, sp3d2 octahedral shape, बस और तो कुछ करना नहीं इसमें। लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नहीं हाई स्पिन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अनपेयर तो है, तो पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन जिसमें वीक लिगेंड। ठीक है। हिमांशी, हिमांशी की क्लास, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले क्वेश्चन कैसे करने। हिमांशी ने कोई डाउट नहीं, बंद नहीं कर रहा, डाउट डाउट देख रहा हूँ बस। सरफेस केमिस्ट्री बच्चे मैं वैसे करा चुका हूँ। ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री करा दिया ना मैंने बच्चे, या नहीं कराया? कोई बात नहीं, जिसको नहीं हुआ उसको मैं पी ब्लॉक के बाद कराऊंगा। क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री 4-5 नंबर का है, पी ब्लॉक 10 नंबर का है। पहले मैं पी ब्लॉक के बाद, पी के बाद डीएनएफ कराऊंगा। सारी रिवीजन ही तो करानी है अब, पूरे नवंबर में थ्योरी वाले चैप्टर कराने हैं मुझे। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। नवंबर नवंबर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके थ्योरी वाले चैप्टर वीक होंगे, और दिसंबर में करानी है। दिसंबर में तो तुम्हारे प्री बोर्ड हो जाएंगे, उसके बाद हम देखें। ये चैप्टर खत्म होने की कगार पर आ चुका है, इसमें केवल एक ही थ्योरी बची है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके बाद का सारा कट चुका है। जैसे वीबीटी है वैसे ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और है। तो एक बार सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा 2 क्लास के अंदर, उसके बाद पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। सर पी ब्लॉक से पहले मैं सारे नोट्स भेज चुका हूँ, उनको प्रिंट आउट करके रख लेना। डी एंड एफ ब्लॉक पीडीएफ के सारे मैं नोट भेज चुका हूँ, उनके प्रिंट आउट करके रखना। दोबारा करेंगे सब समझ आ जाएगा। थोड़े लंबे लंबे चैप्टर हैं, हो जाएगा सब धीरे धीरे। सर वो नोट मुझे वापस भेज देना। अच्छा, मैं क्लास का नोट सारे भेज दूंगा, वैसे मेरे पास नोट्स हैं। हाँ, जिनका हो गया दे कैन लीव।